हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहतोशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, नील और ऐश्वर्या के डाइवोर्स की खबरें काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट आई है जो कि हमने सोचा आपको बता देते हैं, जिसमें कि दोस्तों नील और ऐश्वर्या को देखा गया है साथ में ही। तो क्या इन दोनों का ये ड्रामा चल रहा है, डाइवोर्स की खबरों को फैलाना सोशल मीडिया पे, या इसमें कोई इनकी खुद की ही चाल है? तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी और भी वीडियोस में आपको बताया है कि नील और ऐश्वर्या दोनों एक दूसरे से डाइवोर्स ले रहे हैं। हालांकि इनकी शादी को बहुत वक्त नहीं गुजरा है, दोनों की शादी को अभी कुछ ही साल हुए हैं, 3 से 4 साल ही कंप्लीट हुए हैं, लेकिन इनका अभी तक कोई भी बेबी भी नहीं है। और अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे नील की जो माँ है वो यही चाहती हैं कि ऐश्वर्या उनको पोता या पोती दे दे। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी ऐश्वर्या ने ये कह दिया है कि वो अभी नहीं, मतलब माँ बनना चाहती हैं, क्योंकि अभी उन्हें अपना करियर देखना है और आगे अपनी जो भी है जिम्मेदारियाँ अभी मैं नहीं उठा सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं खुद बच्ची हूँ। तो ऐसा कहकर उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया है माँ बनने से। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर नील जो है वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली को, यानी कि अपनी माँ को, क्योंकि नील भी यहाँ पे चाहते हैं कि वो पापा बन जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐश्वर्या जो है वो थोड़ा सा अपने करियर को लेके ज़्यादा सीरियस होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि शादी के अगर 4 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो अगर एक दादी अब पोता एक्सपेक्ट कर रही है अपनी बहू से, तो शायद कुछ गलत नहीं कर रही है, वो अपनी जगह पे पूरी तरीके से सही है और शायद नील भी सही है। और अगर हम ऐश्वर्या की बात करें, तो ऐश्वर्या की भी तरफ से दोस्तों हम 50-50% सही और गलत है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अगर 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं इनकी शादी को, और अगर मतलब नील अगर पापा बनना चाहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है पर्सनली कि ऐश्वर्या को उनके डिसीजन में एग्री कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, हर कोई इंसान पेरेंट्स बनना चाहता है एक टाइम के बाद, और हो सकता है कि ऐश्वर्या अभी अपने करियर को लेके इस चीज़ की दुहाई दे रही हैं कि वो अभी मतलब माँ नहीं बनना चाहती हैं और वो अभी अपने करियर पे ही फोकस करेगी। लेकिन आप की डेट में आप खुद देखें दोस्तों कि ऐश्वर्या जो है उनके पास काम ही कितना है। हमें तो खैर कुछ ज़्यादा काम दिखाई देता नहीं है उनका, और शायद जो भी इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता होगा तो उनके बिहेव देखकर पीछे हट जाता है, क्योंकि ऐश्वर्या को कोई भी कांटेक्ट करता ही नहीं है, क्योंकि जैसा उनका बिहेवियर है। तो दोस्तों, अगर वो अपने करियर में इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही हैं, तो उन्हें एटलीस्ट अपनी फैमिली को तो जोड़ के रखना चाहिए। और देखिए, अभी नहीं, 1 साल के बाद नहीं, 2 साल के बाद उनके अंदर खुद भी इच्छा शायद होगी कि वो भी माँ बने। तो दोस्तों, यहाँ पर और ये टाइम सही भी है, सही वक्त है, क्योंकि फिर आगे चल के इन्हें ही प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर नील की माँ ने उनसे ये इच्छा जताई और इस इच्छा के ही चलते शायद नील की माँ से अलग हो गई हैं ऐश्वर्या, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐश्वर्या ने यही सोचा कि अगर वो उनके घर पे रहेंगी तो हर दिन उनको यही सारी और यही रिक्वेस्ट उनकी सुननी पड़ेगी, और जिसके चलते ऐश्वर्या नहीं चाह रही थी कि ये सारी बातें बार बार उन्हें सुननी पड़े। क्योंकि उन्होंने एक बार जो बोल दिया वो तो यही सोचती हैं कि बस वही फाइनल डिसीज़न है। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों से, ये पर्सनल चीज़ों को लेकर ही नील ऐश्वर्या से नाराज़ है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर नील का जो करियर है वो तो काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है, अभी उनको तो ऑफ़र भी हो रहे हैं नए नए प्रोजेक्ट, नए नए सीरियल में काम करना। और यहाँ पे हमें ऐश्वर्या कहीं तक दिखाई नहीं देती हैं अभी हाल फिलहाल में। तो यहाँ पे शायद या तो ऐश्वर्या को ऐसा लगता है कि नील जो है अब उन्हें कभी भूल ना जाए, क्योंकि अभी उनको कोई ज़्यादा बेस्ट ऑफर देता नहीं है। तो कभी उनको ऐसा लग रहा होगा कि जो नील है वो उनको कमज़ोर ना समझने लगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों के चलते हुए ऐश्वर्या नील के ऊपर ही ब्लेम लगा रही हैं, और उसमें हमें ज़रा भी सच्चाई नज़र आ नहीं रही है। क्योंकि जितना भी हमने नील को देखा है टीवी पे
और सीरियल वगैरह में, तो नील हमें काफ़ी सुलझे हुए इंसान लगते हैं। कोई भी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ नील के अंदर कोई भी खास बुराई होगी। देखिए हर इंसान के अंदर छोटी मोटी तो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव होती हैं चीज़ें, कोई भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें नील और ऐश्वर्या में, तो कंपैरिजन टू ऐश्वर्या हमें बहुत ज़्यादा लगती है कि थोड़ी चालाक है, बदतमीज़ी से भी बात करती है वो। अगर हम उन्हें बदतमीज़ भी कहें तो गलत नहीं होगा, शायद आप लोग भी इस चीज़ पे एग्री कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने जब नील और ऐश्वर्या को साथ में कई जगहों पे देखा, जैसे इंटरव्यू वगैरह पे भी देखा है टीवी में, और जब इन दोनों के सीरियल वगैरह भी साथ में आते थे तब भी देखा। जैसे हर कोई सीरियल के बारे में बात करता है तो उसमें एक अलग ही एटीट्यूड होता है, अलग ही तरीके से वो जवाब देती है। और सारी चीज़ की सच्चाई तो देखिए हमने बिग बॉस में ही देख लिया था, जब इन दोनों को बुलाया गया था। तो कुछ ही हफ्ते रहे थे, ऑडियंस की तरफ से ऐश्वर्या को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आ रहे थे कि भाई ये नील कहाँ फंस गया है ऐश्वर्या के चक्कर में। मतलब हर किसी ने, मोस्टली सभी ने यही चीज़ कही कि नील फंस गया है, नील बर्बाद हो जाएगा, नील को ऐश्वर्या को छोड़ देना चाहिए। और तब तो इनकी शादी भी नहीं हुई थी, क्योंकि ये तक कहा गया था नील को कि अपनी बेइज्जती कब तक करवाएगा ये। तो यहाँ पर ऐश्वर्या जो है बहुत ही मुंहफट है और कुछ भी बोल देती है मुंह पर, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे। और ये चीज़ नील ने खुद इंटरव्यू में बोला है कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ ऐश्वर्या को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत बुरी है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ कह दिया कि अब वो उनके साथ में नहीं रहना चाहते। और इन सारी चीज़ों को अब जब नील खुलकर बोलने लगे हैं, देखिए एक इंसान के बाद, एक टाइम के बाद हर इंसान कुछ ना कुछ मतलब चीज़ बदलती भी है और इंसान का नेचर भी बदलता है। तो शायद अब नील को ये चीज़ें सारी समझ में आने लगी है, या फिर उन्हें कहीं ना कहीं से ये टोन ज़रूर मिलती होगी, या फिर उन्होंने जो है कमेंट्स वगैरह तो ज़रूर पढ़ते ही होंगे कि हर कोई ऐश्वर्या को ही क्यों बुरा बोलता है और नील को ऐसा क्यों कहता है कि ऐश्वर्या से अलग होना ही बेहतर है। तो अब शायद नील को ये चीज़ समझ में आ चुकी है और नील इसीलिए सही टाइम का इंतज़ार कर रहे होंगे कि हाँ ऐश्वर्या को किस टाइम अलग करना है। तो देखिए वैसे भी काफ़ी समय से ऐश्वर्या तो नील के परिवार वालों से अलग रह ही रही हैं। उन्होंने तो ये दुहाई दी थी कि उन्हें जो स्टूडियो वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है, जिसमें आने जाने में ही उनको थकान हो जाती है और फिर वो अपना टाइम नहीं निकाल पाती है पर्सनल। तो ये सारी चीज़ें बोलकर वो नील के घर से अलग रहने लगी, अलग उन्होंने घर ले लिया। और कुछ टाइम तक नील रहे थे वहाँ पर, लेकिन फिर वो नहीं रहे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब से सोशल मीडिया पे डाइवोर्स की खबरें फैल रही है दोस्तों, तो नील और ऐश्वर्या को साथ में भी देखा गया है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे, क्योंकि इनको देखने से तो खैर ऐसा नहीं लगा है सूत्रों के हवालों से कि इन दोनों की डाइवोर्स की जो खबरें चल रही हैं ये हकीकत में सही हैं या गलत है। सबको अब यही लगने लगा है कि शायद नील और ऐश्वर्या, क्योंकि इन दोनों का ही जो करियर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था और इन दोनों को कोई पूछ भी नहीं रहा था किसी भी चीज़ में एज अ कपल को। ठीक है, यहाँ पर जहाँ तक हम बात करें नील की, तो नील को तो फिर भी कुछ ना कुछ ऑफ़र आते ही रहते हैं, लेकिन ऐश्वर्या के साथ में उन्हें कभी ऑफ़र नहीं आ रहा था साथ में। तो इन्हीं चीज़ों के चलते हुए दोस्तों यहाँ पर नील और ऐश्वर्या ने ये खुद अपना टीआरपी स्टंट खेला है, ताकि पब्लिसिटी हो इनकी, इनको देखा जाए, इनको नोटिस किया जाए और फिर इनको ऑफ़र मिले एक साथ भी काम करने के लिए। क्योंकि दोस्तों अभी भी आपने देखा होगा टीवी पर एक नया सीरियल स्टार्ट हुआ है पति पत्नी और वो, तो उसमें भी नील और ऐश्वर्या कहीं से कहीं तक नहीं है, जबकि काफ़ी ज़्यादा उसमें कपल हैं, लेकिन इन दोनों की एंट्री नहीं है। तो दोस्तों क्या जो प्रोड्यूसर हैं वो इन दोनों को एज अ कपल के रूप में नहीं पसंद करते वो लोग भी, और इसकी जो सारी जो वजह है वो ऐश्वर्या ही है। तो इन सारी चीज़ों के चलते दोस्तों नील अब दूरी बनाना चाहते हैं ऐश्वर्या से, और अब वो अपना जोड़ा किसी और के साथ में बनाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो क्या है इसमें आपको ये लगता है, आप भी हमें अपनी राय बता सकते हैं दोस्तों। क्या नील को भी ऐश्वर्या की वजह से काम कम मिल रहा है इंडस्ट्री में? क्या नील और ज़्यादा काम करने के हकदार हैं? ये सारी चीज़ें आप हमें एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप भी चाहते हैं नील को अलग हो जाना चाहिए ऐश्वर्या से? जो भी आपकी राय एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलती रहे। मिलूंगी एक और अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय।